हेलो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो पर बंजारे का घोड़ा एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी पहली कहानी है। अगर मेरी आपको कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे भी अपनी कहानियाँ आप लोगों को सुनाती रहूँ। मेरी कहानी इस प्रकार है। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। बिसातपुर गांव में एक बंजारा रहता था। बंजारे के पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत तेज तर्रार और लंबा चौड़ा था। एक बार की बात है, बंजारा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मित्र से मिलने बहुत दूर किसी गांव में जा रहा था। वहां तक पहुंचने का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। जंगल में बहुत सारे चोर, डाकू और लुटेरे रहा करते थे। जंगली जानवर का भय तो अलग से हुआ करता था। बंजारा घोड़े के ऊपर बैठकर अपने मार्ग के लिए निकल चुका था। जंगल के बीचों बीच उसे अचानक एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, चलकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ और घोड़े को भी पानी पिला देता हूँ। यही सोचकर वह वहाँ पर रुककर पानी पीने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई कोई बचाओ, अरे भाई कोई बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई तो मेरी आवाज़ को सुन लो, मुझे यहाँ से निकालो। बंजारा यह सुनकर अचंभे में पड़ गया। भला इतनी सुनसान जगह पर कौन हो सकता है। तभी उसकी नज़र बगल में बने एक गड्ढे पर गई। गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी को देखकर बूढ़ा आदमी बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ कई दिनों से भूखा प्यासा इस गड्ढे में फंसा हूँ। बंजारे को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उसने उस गड्ढे से बुढ़े को बाहर निकाल दिया। बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। तुम भले आदमी दिखते हो। मैं यहीं पास ही के गांव में रहता हूँ। घास काटते वक्त धोखे से इस गड्ढे में गिर गया था। अगर तुम ना आते तो ना जाने कब तक इसी गड्ढे में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए और बंजारा भी अपने रास्ते पर चल दिया। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई थी। सुनसान रास्ता, सनसनाती हवाएं, जंगल के बीच अपने घोड़े पर बैठा चौकन्नी निगाहें किए हुए इधर उधर देखते हुए बंजारा जंगल से गुजर रहा था। अचानक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। जंगल की राह में, इतने सुनसान जंगल में अगर कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो। बंजारा बोला, तो मैं क्या करूं, डेरे पर तो मुझे जाना ही होगा। वह आदमी बोला, पास में ही मेरा गांव है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना और सुबह अपने डेरे पर चले जाना। बंजारे ने कहा, तुम बेकार में परेशान होते हो। आदमी ने कहा, परेशानी की क्या बात है, तुम मेरा घर थोड़े ही अपने साथ ले जाओगे। बंजारा उसकी मीठी बातें सुनकर उसके जाल में फंस गया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आवभगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांध दिया। घोड़े को दाना भी खिलाया। बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सो गया। बेचारा बंजारा मन ही मन सोचता रहा, कितना भला आदमी है ये। सोचते सोचते बंजारा चैन की नींद सो गया।
सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारे की नींद खुली। वह आदमी और बंजारा दोनों उठकर हाथ मुंह धोए और दातुन की। अब बंजारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ और उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया। जब बंजारा चलने को तैयार हुआ तो उसने अपने घोड़े की लगाम को ढीलने लगा। तब वह आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबरा कर बोला, तुम्हारा घोड़ा? ये तो मेरा घोड़ा है। वह आदमी डांटते हुए बोला, चुप रहो, ये मेरा घोड़ा है। अभी कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा है और घोड़ा भी मेरा। ये सुनते ही बंजारे के होश उड़ गए। ये कैसी मुसीबत आ गई? बंजारा बोला, अरे भाई, क्यों हंसी ठिठोली करते हो? मत करो, ये घोड़ा मेरा है। अभी रात में ही तो मैं इस पर बैठकर तुम्हारे घर आया था। वह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों आपस में झगड़ने लगे। बंजारा कहता, घोड़ा मेरा है। वह आदमी कहता कि घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारा पड़ोसियों से कहता है, देख लो भैया, कैसा अंधेर है ये। आदमी बोलता है कि कल रात को ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। अब आप ही बताइए, भला घूंटा किसी घोड़े को जन्म कैसे दे सकता है, जबकि ये घोड़ा मेरा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग हैं, जो मिलजुल कर सीधे साधे आदमियों को ठगा करते हैं। उन दोनों ने ठग के ही हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। मुसीबत का मारा हैरान परेशान बंजारा करे भी तो क्या करे। तभी बंजारे को उस बूढ़े बाबा की याद आई, जो उसे जंगल में तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे बाबा। उनके पास वह पहुंचा और बूढ़े बाबा को आवाज़ लगाई। बंजारे की आवाज़ सुनकर बाबा अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आए। बाबा ने कहा, अरे बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने अपना सब हाल बाबा को बताया कि कैसे उस ठग ने उनका घोड़ा ले लिया है। बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, उन ठगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा उस गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने पंचायत बैठाई और घोड़ा समेत उन लोगों को भी बुलाया। मुखिया ने ठग से कहा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग कहता है, मुखिया जी, घोड़ा मेरा है। अभी कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने घोड़े को जन्म दिया है। इस बात की गवाही उन दोनों पड़ोसियों ने भी दे दी। उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हाँ मुखिया जी, ऐसा ही हुआ है। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि यह आदमी और इसके दोनों पड़ोसी चोर हैं। ये दोनों मिलकर सीधे साधे व्यक्ति को लूटते हैं और झूठी गवाही के कारण हर बार बच जाते हैं। बाबा यह सब छल कपट देख रहा था। उसने सोचा, मौका है। वह झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगा। मुखिया बाबा को जगाकर पूछते हैं, तुम किस लिए आए हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव के ये आदमी घोड़े पर बैठकर आए थे और तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग को बुझाने लगा
तो ये मेरी 1,000 असरफियाँ चुरा कर भाग गए। मैं यहाँ अपनी असरफियों के लिए आया हूँ, इनसे मेरी असरफियाँ दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गए। उन्होंने ठगों से कहा, तुम लोग इस बूढ़े आदमी की 1,000 असरफियाँ लौटा दो। ठग बोले, मुखिया जी, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, हमने कोई भी असरफियाँ नहीं चुराई हैं। बूढ़ा बाबा बोला, इन्होंने ही चुराई हैं, मैंने कल अपनी आँखों से इनको चुराते हुए देखा है। ठग बोले, नहीं, ये झूठ है, अब आप ही बताइए, भला पानी में आग लगती है क्या? तब बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया बोले, इनका कहना ठीक है, जब खूंटे का घोड़ा हो सकता है तो पानी में आग भी लग सकती है। या तो इस बंजारे का घोड़ा लौटा दो या 1,000 असरफियाँ दे दो। अब इतना सुनते ही ठगों के होश उड़ गए। पछताकर ठगों ने बंजारे का घोड़ा लौटाया और मुखिया ने ठगों को गांव से बाहर निकाल दिया। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता हुआ अपने डेरे की ओर लौट गया। दोस्तों, मुझे बताना कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मैं आपको आगे भी इसी तरह की कहानी सुनाती रहूं। धन्यवाद।